अगला प्रश्न है हमारे पास, प्रश्न संख्या 19। अनुष्का दो भिन्न भिन्न सिक्कों को एक साथ उछालती है। मान लीजिए अनुष्का क्या है, दो सिक्के हैं, दो कॉइन है, उनको दोनों को क्या करती है, दोनों को भिन्न भिन्न सिक्कों को एक साथ उछालती है। मान लीजिए एक सिक्का एक का है और दूसरा सिक्का 2 रुपए का है। एक सिक्का एक का हो, दूसरा सिक्का 2 रुपए का है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह कम से कम एक चित्त प्राप्त करेगी। वह क्या प्रायिकता है कि कम से कम एक चित्त प्राप्त करेगी। देखो बच्चों, हमने जब स्टार्टिंग किया था इस चैप्टर का, तो इंट्रोडक्शन में बताया था कि जब दो सिक्के उछाले जाते हैं, सिक्का 1 रुपए का हो या 2 रुपए का, दोनों के आगे पीछे क्या होता है, एक चित्त होता है, एक पट होता है, यानी एक हेड होता है, एक टेल होता है। यही होता है ना, हेड और टेल ही होता है सिक्के में, चाहे एक का हो, दो का हो, 10 का हो, कैसा भी सिक्का हो, है ना। तो क्या होता है, एक कॉइन के अंदर हमारा एक हेड होता है और एक टेल होता है। इस हेड को हम कहते हैं चित्त और टेल को कहते हैं पट, है ना। टेल को कहते हैं पट। तो दो सिक्के जब उछाले जाते हैं, तो सिक्के जब उछाले जाते हैं, मान लीजिए देखो एक सिक्का, दूसरा सिक्का उछाला हमने, तो दूसरे सिक्के में भी क्या होंगे, हेड और टेल ही होंगे। ये एक का सिक्का था, ये दो का सिक्का था, है ना। दो ही पहलू होते हैं एक सिक्के के। तो एक हेड एक हेड। अब देखो, पहले हेड हेड को मिला लो, तो हमारे जो परिणाम होंगे कैसे होंगे, देखो एक हमारा हेड कोमा हेड आया, हो सकता है कि एक बार ऐसे आए, हो सकता है एक बार हेड फिर टेल आए, हेड और टेल आए, है ना। एक बार हो सकता है टेल और हेड आए फिर अगली बार। अब इसको ले लिया, इसके साथ दोनों का कर लिया, अब इसके साथ दोनों कर लेते हैं। तो एक बार हो सकता है टेल और हेड आए, है ना। और एक बार हो सकता है हमारा टेल कोमा टेल आए। यही परिणाम बनेंगे हमारे, है ना। तो यही 3 4 परिणाम बनेंगे हमारे जब दो सिक्कों को उछालेंगे। तो कुल परिणामों की संख्या कितनी आगे निकल के बेटा, हमारी यहाँ पे कुल परिणामों की संख्या संख्या बराबर आ गई 4। कितनी आई संख्या, 4। जब दो सिक्कों को उछालेंगे तो कुल परिणाम कितने आएंगे, 4। ये हम पहले ही बता चुके हैं और हमने करके भी दिखा दिया। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे अब इसका सॉल्यूशन करते हैं, कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। ये हमारा वो पार्ट था जहां हमने कुल परिणाम निकाल लिए। अब इसका हम करते हैं कि इसने बोला कि इसकी प्रायिकता क्या है कि वह कम से कम एक चित्त प्राप्त करे। एक चित्त, एक चित्त प्राप्त करे मतलब एक हेड आए, कम से कम एक हेड आना चाहिए। देखो यहाँ पे दो हेड है, तो एक तो है ही, मतलब कम से कम एक मांगा, यहाँ तो दो है। देखो यहाँ पे भी कम से कम एक हेड है, यहाँ भी कम से कम एक हेड है, यानी एक चित्त है। चित्त मतलब हेड, तो तीनों में ही है। पर यहाँ पे देखोगे तो कोई भी चित्त नहीं है, कोई भी चित्त नहीं है इसमें, है ना। दोनों ही कैसे हैं, पट पट, दोनों सिक्कों में पट पट आया, तो ये दोनों हो गए पट। अब हमें क्या करना था, कम से कम एक हमारा चित्त होना चाहिए, कम से कम एक हमारा चित्त होना चाहिए। अब देखो इसको सॉल्यूशन करने के लिए हम कैसे करेंगे इस प्रश्न को। हम चित्त के लिए एच और पट के लिए टी लिखते हैं, ये तो देख लिया हमने। हम चित्त के लिए हेड और पट के लिए टी का यूज करते हैं या लिखते हैं। टी, पट के लिए टी लिखते हैं। ये बात तो क्लियर है ना बच्चों। तो जब दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो हमारे कुछ ऐसे परिणाम आते हैं। ठीक है, क्या आते हैं, इस तरीके के परिणाम आते हैं। तो हम मान लेते हैं कि घटना ई, घटना ई, हमारी घटना ई क्या है, कम से कम एक चित आने के अनुकूल परिणाम। कम से कम एक चित आना, कम से कम एक चित आना हमारी घटना है क्या, ई मान लेते हैं। माना कम से कम एक चित आने
की घटना बराबर है ई। ई मान लिया हमने, तो ई हमारी क्या होगी, कम से कम एक चित आने की घटना। और चित क्या है हमारा बच्चों यहाँ पे, ये चित हेड है ना, ये क्या है, हेड। तो अब बताओ, तो अब ई के परिणामों की संख्या, ई के अनुकूल 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 ई के परिणाम, तो अनुकूल ई जो है हमारी घटना, अनुकूल जो घटना है हमारे, कम से कम एच आने की घटना जो होंगी, उसमें क्या परिणाम होंगे, एच कॉमा एच होंगे और एच कॉमा टी होंगे और टी कॉमा एच होंगे। ठीक है, क्लियर है ये बात तो हमें। तो हमारे कुल परिणामों की संख्या क्या हो गई, अनुकूल परिणामों की संख्या संख्या बराबर आ गई कितनी, 3 आ गई। कितने परिणाम है ये, 1 2 3, 3 परिणाम है। तो अब हमें क्या निकालना था, प्रायिकता। प्रायिकता किससे, पी, किसकी, ई की। और ई क्या है यहाँ पे हमारे लिए, कम से कम एक चित आना। ई क्या है हमारे लिए यहाँ पे, कम से कम एक चित आना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या होगी बच्चों, अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे, ठीक है, बटे क्या होगी, कुल परिणामों की संख्या। क्या होगी, कुल परिणामों की संख्या। अब अनुकूल परिणाम कितने थे बेटा, 3, और कुल परिणाम कितने थे, 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या निकल के आ गई, 3/4। बताओ कोई दिक्कत, कोई समस्या मेरे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं ना। तो 3/4 हमारा क्या आ गया, प्रायिकता निकल कर आ गई। बताओ, सिंपल प्रश्न था, 2 नंबर मिल गए हमें। 2 नंबर में ही आया था ये भी प्रश्न, ये प्रश्न भी 2 नंबर में ही आया था और ये प्रश्न आ भी चुका है एग्जाम में। तो क्लियर आपको हो गया होगा। यहाँ पे देखो, सिक्कों से प्रश्न आ ही रहे हैं, पासे से प्रश्न आ ही रहे हैं, है ना। पासे का भी आ गया, सिक्के का भी आ गया, 2 नंबर में वो भी। ठीक है, तो अगर आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, और देखो प्रायिकता वैसे है ही बहुत सिंपल, है ना बच्चों, बहुत सिंपल है। बस आपने क्या करना है, कंटिन्यूसली आप देखते रहो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब करो, ज्वाइन करो बैच को, विजय भव। सारी क्लासेस अवेलेबल हैं यहाँ पे आपको, सारी क्लासेस मतलब आपके लिए साइंस भी है, मैथ भी है, इंग्लिश भी है, ठीक है, और साथ में एसएसटी हिंदी भी है। हिंदी एसएसटी साइंस आपको पॉडकास्ट के रूप में मिल रही है, जो आप सुन सुन के ही याद कर सकते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है आपको मैथ में और इंग्लिश में, वो हम आपके लिए लाइव क्लास चला ही रहे हैं बच्चों। तो कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। आपका रिजल्ट, आपका जो विजय का पथ है वो हम हासिल करके रहेंगे। तो जुट जाइए बिल्कुल तैयारी में। बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं लाइव, कमेंट भी कर रहे हैं, पर कोई दिक्कत नहीं, कमेंट देखो मैं पढ़ लूँगा, बाद में पढ़ लेंगे, क्योंकि वो तो हम करते ही रहेंगे, चैटिंग भी करेंगे, बाद में फ़ोन पे भी बात कर लेंगे। लेकिन अभी जो समय है वो हमारा पढ़ाई का है।